तो नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम मेरे बच्चों एंड फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सभी का आईमेट फाउंडेशन में। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, इस साल हम प्रॉपरली आपके नीट की तैयारी कराने वाले हैं। इस साल का टाइम टेबल पहले आप सुन लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। एवरी वीक हम आपको चैप्टर समरी देने वाले हैं फॉर बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीक जिस चैप्टर की समरी हुई है उसके PYQs आपको लाइव कराए जाएंगे, ठीक है। तो ये जो वीडियोस होने वाले हैं, ये जो समरी होने वाली है, ये वीडियो के फॉर्म में आएगी और जो PYQs होंगे वो लाइव होंगे। तो स्टे ट्यून, जुड़े रहिए और कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो जैसे कि हमें नॉर्मली सारी चीज़ें पढ़ने के लिए उनकी बेसिक्स की जानकारी होनी चाहिए, उसी तरीके से केमिस्ट्री के भी बेसिक्स की जानकारी हमें होनी चाहिए। और सबसे पहले इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट पोजेसेस मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। इट कैन बी क्लासिफाइड फ्रॉम बोथ फिजिकल एंड केमिकल परस्पेक्टिव। तो मैटर को अगर हम डिवाइड करें तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में आता है बच्चों सॉलिड, लिक्विड और गैस, और केमिकल क्लासिफिकेशन में आता है प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस में आपके आते हैं एलिमेंट, कंपाउंड, और मिक्सचर्स आपके होते हैं होमोजीनस और हेट्रोजीनस। एलिमेंट्स क्या होते हैं? जब सेम टाइप के एटम एक साथ कंबाइन करते हैं तो वो बनाते हैं एलिमेंट्स, जैसे सोडियम, ऑक्सीजन, कॉपर, जो कि यहाँ आपको एग्जांपल में दिख रहा है। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक साथ मिलते हैं इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन तो वो बनाते हैं कंपाउंड। मिक्सचर की बात करते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड मिलते हैं एक साथ तो मिक्सचर बनाते हैं, अगर वो कांस्टेंट होंगे। कांस्टेंट का मतलब समझिए, हर थोड़ी दूरी पे सेम नंबर ऑफ कंपाउंड मिलेगा और सेम कंपाउंड मिलेगा तो उसे होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। और जब इसका कोई प्रपोर्शन नहीं होगा तो उसे हेट्रोजीनस कहेंगे, ठीक है। होमोजीनस सोल्यूशन होता है, हेट्रोजीनस सस्पेंशन होता है। अब जहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है वो होता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि लॉ का डेफिनेशन क्या होगा, और दूसरा आ सकता है कि किसने दिया है। तो सबसे पहले आपको यही याद करना है कि उस लॉ को दिया किसने है। सबसे पहला आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि आपको दिया है लेवोजियर ने, ठीक है। लेवोजियर ने, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या कहता है? टोटल मास रिमेन्स कंजर्व ड्यूरिंग अ फिजिकल और केमिकल चेंज। मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। फिर अगला आता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जो कि दिया गया है प्राउस्ट के द्वारा, जोसेफ प्राउस्ट। इन्होंने क्या कहा था कि अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट रिगार्डलेस ऑफ इट्स सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मतलब अगर हमने कहा कि H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, अब ये चाहे किसी भी टाइप के रिएक्शन से बने, ठीक है, कैसे बन रहा है उससे मैटर नहीं करता है। बट अगर हमने कह दिया कि वाटर है तो बाई मास ये हमेशा 1:8 के रेशियो में रहेगा। मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन रहेगा तो 8 ग्राम ऑक्सीजन रहेगा, ये फिक्स है। अगला आता है लॉ ऑफ डेफिनेट मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो कि दिया गया था डाल्टन के द्वारा। इन्होंने क्या कहा था? इफ़ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द मासेज ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। तो इसने क्या कहा बच्चों? एक सेकेंड। इसने ये बात कही कि अगर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कई सारे कंपाउंड बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके आपका NO2 बनाए, NO बनाए, N2O5 बनाए, N2O3 बनाए, तो ये मैटर नहीं करता है कि कौन सा कंपाउंड है। इनका जो मास होगा वो हमेशा होल रेशियो में होगा। मतलब 1:2, 2:3, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। ये बात इन्होंने कही थी। फिर इसके बाद आता है गेलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो किसने दिया? ये तो नाम आपको पता ही चल गया, गेलुसैक्स लॉ। इन्होंने क्या कहा कि व्हेन गैसेस कंबाइन or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at same temperature and pressure। तो इन्होंने क्या बोला कि जब भी गैसेस कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि गैस ही होने चाहिए, तब वो आपस में एक फिक्स्ड रेशियो होल नंबर में रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा कि CH4 और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं? CO2 और H2O, ठीक है। तो इनका फिक्स्ड रेशियो होगा, जैसे 1:3:1।
मतलब अगर एक वॉल्यूम मीथेन होगा तो 3 वॉल्यूम ऑक्सीजन होगा, तो 1 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये बात इन्होंने इसमें कही थी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कम्स एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रो लॉ ने क्या कहा था? एवोगैड्रो ने कहा था कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा कंपाउंड है या एलिमेंट है, चाहे CH4 हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, फ्लोरीन हुआ, अगर ये गैसेस हैं और इन सभी को सेम टेम्परेचर प्रेशर पे रखेंगे तो जितना मॉलिक्यूल्स एक मीथेन के पास होगा, 10 मॉलिक्यूल्स, सबके पास सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो ये थे आपके लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट पे। मोल कॉन्सेप्ट के पे बढ़ते हैं। आप कंसंट्रेशन टर्म पे पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मास बाई मास परसेंटेज। क्या पढ़ते हैं? मास बाई मास परसेंटेज। मास बाई मास परसेंटेज क्या कहता है? मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। बच्चों ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, iMate फाउंडेशन, वहाँ पे आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। फिर दूसरा आता है बच्चों मास बाई वॉल्यूम। तो मास बाई वॉल्यूम आपको नाम से पता चल रहा है कि मास ऑफ सॉल्यूट तो रहेगा ही, मास ऑफ सॉल्यूट तो रहेगा ही, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पर ये जो टाइप ऑफ कैलकुलेशन था ना, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता था। तो इसके लिए हमने क्या किया? इसके लिए हमने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला और उस नए कॉन्सेप्ट का नाम था मोल। मोल। तो अब जितनी भी कहानी होती है, जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं वो मोल के फॉर्म में होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मोल होता क्या है। मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो अब जितना भी कैलकुलेशन होगा ना आपका, इसी फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास के फॉर्म में होगा। अब जितने भी कैलकुलेशंस होंगे, सारे कैलकुलेशंस इसी तरीके से होंगे। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहला कैलकुलेशन तब होता है जब हम दोनों चीज़ सॉलिड लेते हैं, मतलब हमारा सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। जब दोनों सॉलिड होगा तो हम यूज़ करते हैं मोलैलिटी का। मोलैलिटी को स्मॉल m से दिखाते हैं और इसको लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, ये सबसे पहला है जब हम सॉलिड की बात करते हैं। पर अगर जो जनरली हम यूज़ करते हैं, मतलब हमारा सॉल्यूट तो सॉलिड है पर जो हमारा सॉल्वेंट है वो लिक्विड है, उस केस में जो हम कंसंट्रेशन टर्म यूज़ करते हैं उसका नाम है मोलैरिटी। मोलैरिटी, इसको कैपिटल M से दिखाते हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। तो ये दो तरीका है जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली। अब इसके बाद एक और तरीका है जो हम यूज़ करते हैं, और जब भी उसे यूज़ करते हैं वो किस लिए यूज़ होता है पहले उसकी बात करते हैं। ये हमेशा यूज़ होता है बच्चों सॉल्युबिलिटी के लिए। जब भी आपसे सॉल्युबिलिटी कहा जाएगा तो आप इसी का यूज़ करेंगे और इसका नाम है मोल फ्रैक्शन। क्या नाम है इसका? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को चाई से दिखाते हैं। ठीक है, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, कोई कंपाउंड है AB, उसमें A का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो आप निकालेंगे मोल ऑफ A अपॉन मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B। ठीक है, और अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना होगा तो आप निकालेंगे मोल ऑफ B अपॉन मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B जो है ऑलवेज इक्वल टू 1 रहेगा। इससे बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट लाइव में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये बातें समझ में आएगी। अब देखिए एक और बात, सॉल्युबिलिटी के लिए तो ये यूज़ करते हैं, बट अगर आपसे इसने बोल दिया कि कंसंट्रेशन, क्या बोल दिया? कंसंट्रेशन बोल दिया, तो कंसंट्रेशन के लिए आप हमेशा क्या यूज़ करेंगे? मोलैरिटी यूज़ करेंगे।
बच्चों ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे वीडियो पब्लिश होने के पहले मिल जाएगी, तो हमारे टेलीग्राम पे जाएं, हमें फॉलो करें टेलीग्राम पे। हमारे टेलीग्राम आईडी का नाम है iMate फाउंडेशन, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है आपका नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी आप तभी यूज़ करते हैं जब आप टाइट्रेशन करते हैं। आप 11th-12th में हैं तो आप प्रैक्टिकल्स करेंगे, तो जब आप टाइट्रेशन करेंगे तो आप नॉर्मेलिटी यूज़ करते हैं। नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट होता है बच्चों मॉलिक्यूलर मास अपॉन एसिडिटी या फिर बेसिसिटी। ठीक है, यही होता है। अब एक बात आपको हमेशा याद रखनी है। कौन सी बात याद रखनी है? कि इन सब में से जो मोलैरिटी है, ओनली मोलैरिटी इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट। ओनली मोलैरिटी इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ आपकी आती है जो कि आपका सबसे लास्ट पार्ट है। एक सेकेंड बच्चों, क्या है आपका लास्ट पार्ट? मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, ये पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो करिए बच्चों, और अगले हफ्ते इसी की लाइव होने वाली है आपके लिए, जहाँ पे हम PYQ सॉल्व कराएंगे, मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री। इसके लिए देखिए हम आपको अभी कॉन्सेप्ट समझा दे रहे हैं, क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट टाइम कराएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तब तक इस लेक्चर को देख के रखिएगा। मोल कॉन्सेप्ट कहता है जब भी हम किसी चीज़ को 1 मोल कहते हैं तो अलग अलग चीज़ों से रिलेट करता है। सबसे पहला वो रिलेट करता है 6.022 × 10⁻23। या तो ये एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर आयंस हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये क्या कहता है कि अगर हमने किसी को 1 मोल बोला तो हमेशा उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और तीसरी चीज़ ये कहता है कि अगर हमने किसी को 1 मोल बोला तो हमेशा कितना होगा? 22.4 लीटर या फिर 22,400 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। इसके बाद लास्ट थिंग ऑफ द चैप्टर इज लिमिटिंग रिएजेंट। कई बार क्वेश्चन इससे भी आ जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट से क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, सॉरी। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है बच्चों, इसकी बात करते हैं। दोज reagents on which reaction is dependent या फिर आप क्या कह सकते हैं, ड्यू टू absence of them reaction stops। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। ये था आपका पूरा चैप्टर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसके सारे क्वेश्चंस हम लाइव में करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में, यानी कि नेक्स्ट वीक। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड प्लीज़ follow us at Instagram to get these notes. Till then, signing off. Bye bye.